दोस्तों, पार्टी कोई भी हो, जब स्वयं की पार्टी के चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा जब किसी को चुना जाए, चाहे वो विधान परिषद हो चाहे राज्यसभा, तो पार्टी को ये पूरी उम्मीद होती है कि उसके इशारे पर ही वो वक्तव्य देगा, चलेगा। तो दोस्तों, वादा तो यह भी था कि संसद में जनता की सबसे ऊंची आवाज होगी, लेकिन जब आवाज ही माइक से उतार दी जाए तो फिर लोकतंत्र की गूंज कहां बचेगी। नमस्कार, मैं मनोज मिश्रा, आप देख रहे हैं यूनाइटेड भारत। आज बात करते हैं आम आदमी पार्टी के उस फैसले की जिसने दिल्ली से लेकर पंजाब तक और संसद के गलियारों से लेकर सोशल मीडिया की टाइमलाइन तक एक नई बहस शुरू कर दी। मामला है राघव चड्ढा का। ये वही राघव चड्ढा है जिन्हें एक दौर में आम आदमी पार्टी का सबसे तेज, सबसे तर्कशील, सबसे धारदार चेहरा माना जाता था। पर अब खबर यह है कि आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा में डिप्टी लीडर यानी उप नेता के पद से हटा दिया है। मामला क्या है ये तो आपको पता होगा कि कभी नेता पार्टी उजागर नहीं करती है, लेकिन ये सिर्फ पद से हटाने की बात नहीं है। मुझे जब जब पार्लियामेंट में बोलने का मौका मिलता है, मैं जनता के मुद्दे उठाता हूँ और शायद ऐसे टॉपिक्स उठाता हूँ जिसे आमतौर पर संसद में नहीं उठाया जाता है। लेकिन क्या जनता के मुद्दे उठाना, पब्लिक इश्यूज पे बात करना कोई अपराध है? क्या मैंने कोई गुनाह कर दिया, कोई गलती कर दी? हैव आई डन समथिंग रॉन्ग? ये सवाल आज मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को ये कहा है कि राघव चड्ढा के पार्लियामेंट में बोलने पर रोक लगा दी जाए। जी हाँ, आम आदमी पार्टी ने पार्लियामेंट को ये सूचित किया है कि राघव चड्ढा को पार्लियामेंट में बोलने का मौका ना दिया जाए। अब भला कोई मेरे बोलने पर रोक क्यों लगाना चाहेगा? मैं तो जब बात करता हूं देश के आम आदमी की बात करता हूं। एयरपोर्ट पर मिल रहे महंगे खाने की बात रखी, जोमैटो ब्लिंकिट के डिलीवरी राइडर्स की प्रॉब्लम रखी, खाने में मिलावट का मुद्दा उठाया, टोल प्लाजा लूट से लेकर बैंक चार्जेस लूट की बात करी, यहाँ तक कि मिडिल क्लास पे टैक्स के बोझ से लेकर कंटेंट क्रिएटर्स पर स्ट्राइक क्यों करी जाती है, टेलीकॉम कंपनियां कैसे 12 महीने में 13 बार हमसे रिचार्ज कराती हैं, डेटा रोल ओवर नहीं देती हैं, रिचार्ज खत्म होने के बाद इनकमिंग रोक देती है, तमाम इश्यूज मैंने सदन में उठाए। और ये मुद्दे उठाने के बाद देश के आम आदमी का तो फायदा हुआ, लेकिन इससे आम आदमी पार्टी का क्या नुकसान हुआ? भला कोई मुझे बोलने से क्यों रोकना चाहेगा? कोई मेरी आवाज को क्यों बंद करना चाहेगा? अगर मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बात को देखें तो पार्टी ने राज्यसभा सचिवालय को एक औपचारिक पत्र भेजकर यह भी कहा कि राघव चड्ढा को पार्टी के कोटे से सदन में बोलने का समय नहीं दिया जाए, यानी पद भी गया और माइक तक पहुंचना भी अब मुश्किल है। पर सवाल उठता है, यह एक सामान्य संगठनात्मक बदलाव है या जैसा पार्टी बता रही है, या एक राजनीतिक संदेश है जैसा सियासी गलियारों में समझा जा रहा है? पहले इस फैसले के तुरंत बाद का सीन देखते हैं। राघव चड्ढा ने अपने एक्स अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया और दिलचस्प बात यह है कि वीडियो में उन्होंने न तो अपने पद से हटाए जाने की बात कही, न पार्टी नेतृत्व से किसी मतभेद का जिक्र किया। उन्होंने सीधे संसद में उठाए गए जनहित के मुद्दों के छोटे छोटे क्लिप्स को जोड़े, यानी पार्टी ने उन्हें बोलने के समय चुप रहने की बात कही और राघव ने जवाब में अपनी बोलने की पूरी रील ही खोल दी या दिखा दी। सोशल मीडिया पर दिख रहे आंकड़ों के मुताबिक यह वीडियो 1 घंटे के भीतर तकरीबन 1.5 लाख लोगों ने से ज्यादा लोगों ने देखा या इतनी बार देखा गया। करीब 2000 रिपोस्ट, 7000 से ज्यादा लाइक्स, लगभग 9900 प्रतिक्रियाएं। मित्रों, ये इस खबर के तक की मैं बात कर रहा हूं, उसके बाद अभी इसकी संख्या कितनी होगी उसका आंकड़ा आप देख सकते हैं। मतलब साफ है, सदन माइक सीमित हो सकता है, लेकिन सोशल मीडिया का जो खुला मंच है या जो खुला माइक है उस पर बोलने की पूरी आजादी है। अब राघव ने इस वीडियो में किन मुद्दों को रखा, यही उस वीडियो का असली हिस्सा है, या ये कहिए कि उस कहानी का असली हिस्सा है। पहला मुद्दा मोबाइल डेटा और रिचार्ज प्लान्स वाला। राघव ने यह सवाल उठाया कि 28 दिन की वैधता वाले प्लान्स आम आदमी को हर साल अतिरिक्त रिचार्ज करने पर मजबूर करते हैं। उनका तर्क था कि प्लान्स कैलेंडर के महीने के हिसाब से होने चाहिए थे, यानी 30 या 31 दिन जो डेटा इस्तेमाल नहीं हुआ उसके कैरी फॉरवर्ड जैसी व्यवस्था पर भी विचार होना चाहिए। बात तो सही है, करोड़ों लोग इस बात से परेशान भी होते हैं, चिंतित भी होते हैं। आपने वो नारा सुना होगा जब जियो लॉन्च हुआ था, मैं बहुत पहले की बात कर रहा हूं, हर मुट्ठी में, हर हाथ में मोबाइल
और उस समय सालों साल तक ये फ्री दिया गया, कई बार फ्री दिया गया। दूसरा मुद्दा है कि ब्लिंकिट, जोमेटो, स्विगी कंपनियों में काम करने वाले डिलीवरी पार्टनर्स की कम कमाई, अनिश्चित घंटे, तेज डिलीवरी मॉडल का दबाव, सबसे बड़ी बात सामाजिक सुरक्षा का अभाव। राघव ने संसद में इन वर्कर्स के अधिकारों या उनके सुरक्षा कवच और बेहतर नियमों को जरूरत पर जोर दिया। तीसरा मुद्दा डिजिटल कंटेंट क्रिएटर से जुड़ा है। उन्होंने ये मांग उठाई कि कॉपीराइट कानून में ऐसे बदलाव हो जिससे शिक्षकों, इन्फ्लुएंसर्स और क्रिएटर्स को गलत तरीके से कंटेंट टेक डाउन होने से बचाया जा सके, क्योंकि आज के दौर में कंटेंट से मनोरंजन नहीं बल्कि या कई लोगों की रोजी रोटी भी है। चौथा मुद्दा स्वास्थ्य व्यवस्था का है। उन्होंने वन नेशन वन हेल्थ ट्रीटमेंट जैसे आइडिया की भी वकालत की। पानी यानी इलाज की बुनियादी सुविधाएं, पारदर्शिता, मरीजों की सुरक्षा, खासकर निजी अस्पतालों में। पांचवा मुद्दा खाद्य पदार्थों में मिलावट को लेकर था। उन्होंने चिंता जताई कि खाने पीने की चीजों में खतरनाक जो मिलावट, केमिकल्स, नकली सामग्री जो इस्तेमाल की जा रही है, आम आदमी की सेहत के लिए बड़ा खतरा बनता जा रहा है। छठा मुद्दा एयरपोर्ट पर महंगे खाने। ये तो चिंता की बात है कि वहां आप सामान्य तौर पर चाय भी आपके 180 या 360 रुपए की मिलती है। बहुत महंगाई, मतलब कंपनियों के जो भी स्टोर्स या ये जो भी काउंटर खुले हुए हैं, आप यकीन जाने अगर आप एक समोसा, एक बिस्किट या एक चाय, एक कॉफी या कुछ भी लेते हैं तो उसकी कीमतें मार्केट से कई गुना ज्यादा है। यानी अगर 10 रुपए की चाय आपको बाहर मिलती है तो वहां आपको 300-350 या 200 रुपए देने पड़ेंगे। 150 से ज्यादा एयरपोर्ट्स के डिपार्चर एरिया में यात्रियों को सस्ते और मानक दर वाले भोजन का विकल्प मिलना चाहिए। सातवां मुद्दा बैंक पेनाल्टी का। उन्होंने न्यूनतम बैलेंस न रखने पर लगने वाली पेनाल्टी को खत्म करने का प्रस्ताव दिया है, क्योंकि ये पेनाल्टी अक्सर उन्हीं लोगों पर पड़ती है जिनके खाते में उतना सीमित पैसा नहीं होता। आठवां मुद्दा टैक्स सिस्टम में सुधार का। विवाहित जोड़ों के लिए ज्वाइंट इनकम टैक्स रिटर्न जैसी व्यवस्था पर उन्होंने सुझाव दिया। नौवां मुद्दा पितृत्व अवकाश। राघव का तर्क रहा कि पितृत्व अवकाश भारत में कानूनी अधिकार की तरह होना चाहिए ताकि बच्चे की देखभाल सिर्फ मां की जिम्मेदारी न रह जाए, पिता भी उसमें सहयोग दे। अब यहां एक बात और गौर करने वाली है। ये सारे मुद्दे चाहे आप उनसे सहमत हो, असहमत हो, लेकिन ये सीधे सीधे मध्य वर्ग, नौकरी पेशा, युवा, शहरी, बेरोजगार, भारत के रोजमर्रा के अनुभव से जुड़े हुए हैं। यही वजह है कि राघव का वीडियो वायरल भी हो रहा और चर्चा भी बटोरता जा रहा है। लेकिन अब वापस आते हैं असली राजनीतिक सवाल, या आपने उन्हें डिप्टी लीडर से हटाया क्यों? पार्टी की तरफ से सार्वजनिक रूप से कोई विस्तृत कारण सामने नहीं आया, लेकिन रिपोर्टर्स और राजनीतिक चर्चाओं में कुछ संभावित वजहें गिनाई जा रही। एक चर्चा यह है कि पार्टी नेतृत्व चाहता था कि सदन में बोलने का समय और जिम्मेदारियां ज्यादा नेताओं में बटे ताकि किसी एक चेहरे पर पूरा फोकस ना हो सके। ये डर भी होता है। मैंने अक्सर कई बार पार्टी के नेतृत्व के संगठनों में देखा है कि जब नेताओं की पॉपुलैरिटी बढ़ती है सदन में तो उनसे डरते हैं, उनकी पॉपुलैरिटी से और बाकी चीजों। दूसरी चर्चा यह कि राघव चड्ढा हाल के महीनों में पार्टी के तात्कालिक राजनीतिक संघर्षों में उतने मुखर नहीं रहे, खासतौर पर जब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर 2024 को लोकसभा चुनाव के दौरान बड़ा राजनीतिक तूफान था। जब 2026 में दिल्ली आबकारी नीति मामले में कोर्ट से राहत मिलने के बाद पार्टी की कई नेता खुलकर बोले, ऐसे मौके पर राघव की सार्वजनिक प्रतिक्रिया कम दिखाई दी। ये भी एक सवाल खड़ा होता है। तीव्र चर्चा यह भी कि राघव की प्राथमिकताएं डिबेट पॉलिटिक्स से ज्यादा पॉलिसी पॉलिटिक्स तरफ शिफ्ट हो गई है। यानी नारे, प्रेस कॉन्फ्रेंस, रोज का राजनीतिकरण, उसकी जगह संसद में नीति आधारित सवाल, सुधारों के सुझाव, सिस्टम की खामियां, कई लोग इसे परिपक्वता कहते हैं और कई लोग इसे दूरी। चौथी चर्चा है उनकी निजी जिंदगी और पॉप कल्चर वाली पहचान को लेकर भी होती है। 2023 में परिणीति चोपड़ा से शादी के बाद उनकी पब्लिक इमेज ज्यादा हाई प्रोफाइल हो गई और राजनीति में खासकर ऐसी पार्टी में जो खुद को आंदोलन से निकला बताती है, हाई प्रोफाइल होना कभी कभी फायदे से ज्यादा नुकसान पहुंचाता है या कई सवाल खड़ा करता है। पांचवी चर्चा यह कि कहीं वे पार्टी लाइन से अलग बिना अंदरूनी समन्वय के दूसरे मुद्दे जो उठाते रहते हैं। इस रिपोर्ट की इशारों में कि पार्टी के भीतर अनुशासन और समन्वय की कमी जिसकी नाराजगी शीर्ष नेतृत्व को हो सकती है। हालांकि इन सब के बीच पार्टी की तरफ से एक जवाब भी सामने आया। नए डिप्टी लीडर बनाए गए अशोक मित्तल ने उससे रूटीन संगठनात्मक बदलाव बताया
अशोक मित्तल पंजाब से राज्यसभा सांसद हैं, शिक्षा और जगत में उनकी पहचान रही है, वो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से भी जुड़े रहे हैं। यानी आप राज्यसभा में पंजाब के सांसदों और ज्यादा जिम्मेदारी देकर अपना संसदीय चेहरा संतुलित करने के लिहाज से, चूंकि चुनाव भी पंजाब में है, एक उनकी नई रणनीति हो सकती है। अब सवाल है कि राघव चड्ढा के लिए एक झटका है या एक मौका है। झटका इसलिए कि पद गया और बोलने का कोटा भी, मौका इसलिए कि उन्होंने जवाब में मुद्दों की राजनीति को सामने रख दिया और सोशल मीडिया पर लोग उसे सुन भी रहे हैं। आखिर में 3 सीधे सवाल आपके लिए हैं दोस्तों। पहला, क्या यह आपके भीतर अनुशासन बनाम स्वतंत्र आवाज की लड़ाई? दूसरा, क्या राघव चड्ढा का भविष्य अब पार्टी में सीमित किया जा रहा है और यह बस भूमिका बदलने की प्रक्रिया है? और तीसरा, क्या भारत की राजनीति में पब्लिक इंटरेस्ट वाले मुद्दे उठाना कभी कभी पार्टी हित से टकरा जाते हैं? आपको क्या लगता है, ये रूटीन बदलाव है या बड़ा राजनीतिक संकेत? आपकी राय जरूर बताएं। नमस्कार, आप देखते रहे यूनाइटेड भारत।